हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्रॉम गार्डन टू किचन में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाई डेंसिटी किचन गार्डनिंग के बारे में। ये हमारा रूफ टॉप किचन गार्डन है। अब जगह तो है थोड़ी और सब्जियाँ उगानी है हमें बहुत सारी, तो इसके लिए तरीका है हाई डेंसिटी किचन गार्डनिंग अपनाने का। उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, जिससे आपको भी अपने किचन गार्डन में ऐसी बढ़िया सब्जियाँ मिल सकें। तो आपको मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन उसके पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे ही लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे दबाइए और बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए प्लीज़, और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ। तो देखिए इसको, ये हमारे ग्रो बैग्स हैं 10 बाई 4 फुट के, ऐसे 4 ग्रो बैग्स हमने लगाए हुए हैं। तो इनमें जो भरी है सॉयल उसमें वो है बहुत ख़ास, उसमें मिट्टी है कम, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी लकड़ी की राख, नीम की खली, ये सब कुछ मिलाकर भरा गया है। इसका प्रोपोर्शन है कुछ जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और उसमें बहुत वैरायटी की सब्जियां हमने एक साथ लगा रखी हैं। थोड़ी जगह पे लहसुन, फिर उसके आगे हरा प्याज, कहीं ब्रोकली, बथुआ, पालक, मेथी और चौलाई भी है, गुलाबी पत्तियां दिख रही हैं, मूली, इसके साथ ही टमाटर, बैगन, ब्रोकली, लौकी, सभी कुछ। और सब बीच बीच में देखिए इस तरह जगह बिल्कुल इस्तेमाल पूरी की पूरी हो जाए। जो पौधे बड़े हैं उनके पास, बड़े बड़े पौधे हैं उनके पास छोटी मूलियाँ या बथुआ ये बो रखा है। पालक जो निरंतर कटते रहते हैं, पालक, बथुआ, मेथी, चौला, ये तो हम काटते रहते हैं। टमाटर देखिए ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, सपोर्ट देने के लिए ऊपर डोरी से बांध रखा है जिससे इधर उधर गिरे नहीं और ज़मीन पर छाया भी ना करें। पौधे भी कुछ ऐसे लगाती हूँ, कुछ बड़े जो जिनकी फ्रूटिंग पहले शुरू हो जाए, और कुछ थोड़े दिन रुक कर, ऑफ कोर्स नर्सरी से ही लेकर आते हैं। आप अगर इच्छा चाहेंगे तो आपको शहर में ज़रूर ऐसी नर्सरीज का पता मिल जाएगा जो सब्जी के पौधे भी देते हैं। देखिए मिट्टी खाद से भरपूर है, सॉफ्ट है बहुत। निरंतर इसकी गुड़ाई आदि करते रहना चाहिए, क्योंकि प्लांट हेल्थ पर काम करना बहुत खास है। आप ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की दवा छिड़कने से बचना चाह रहे हैं, पर बीमारियां और कीड़े, रोग और कीड़े ये तो अटैक करेंगे ही ना। तो हमारे प्लांट की हेल्थ इतनी अच्छी होनी चाहिए, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उनको बीमारी ना हो, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे इंसान के लिए होती है। तो इसके लिए फाइटोसैनिटेशन, पीली पत्तियाँ, फालतू के पौधे उखाड़े जाते रहें, गुड़ाई हो, जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाई जाए, सॉइल हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। धरती से पौधों को 17 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनको पूरा करने के लिए वैरायटी ऑफ नेचुरल खाद हम यूज़ करें। हरी खाद यानी जो हमारी गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, उसको एक ड्रम में डालकर इकट्ठा करते हैं हम लोग, जिससे गार्डन निकट पकता रहता है, जिसे हम न्यूट्रिशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और साल में एक बार उस खाद को निकाल कर डालते हैं। वो खाद बहुत लाजवाब होती है भाई। जड़ों के आसपास से पौधों की सफाई करते रहते हैं, गुड़ाई करते रहते हैं, और घास आदि हमेशा निकालते रहते हैं, नहीं तो न्यूट्रिशन वही ले लेंगे ना। और ये देखिए, ये है गार्डन लिकर, जो कंपोस्ट लिकर हमारा टपकता है, उसको 1:10 के रेशियो में घोलकर पेड़ पौधों की जड़ के आसपास हर हफ्ते मैं डालती हूँ। इसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। सारे जो ठीक वैसे ही समझ लिए जैसे ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत होती है, वैसे ये प्लांट हार्मोन है, जैसे प्लांट चाहिए, जो प्लांट को चाहिए होता है। तो बस इसको डालते रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ इससे बहुत अच्छी होती है। या तो हम इसको ड्रिप लाइन के थ्रू भी डाल देते हैं, पानी में घोलकर, उसमें एक छोटी मोटी मोटर डाली हुई है बाल्टी में, उसके थ्रू इस ड्रिप लाइन से, या फिर मग से डायरेक्ट पौधों के जड़ के आसपास। और फिर थोड़े दिन बाद गुड़ाई हर हफ्ते होती है, ज़मीन में अच्छी तरह ये पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर तक चला जाता है, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी प्रकार का। ये बिल्कुल नेचुरल खाद है। आप आर्टिफिशियल खाद, सिंथेटिक खाद, यूरिया वगैरह, DAP के डालने से हमेशा बचिए। हाँ, बोन मील या एप्सम सॉल्ट, ये चीज़ें आप डालिए मिट्टी में। ये देखिए, ये 3 बार मैं अपने पौधों में डालती हूँ। एक बार जब पौधा लगाया गया है, ग्रोथ पकड़ रहा है, दूसरी बार जब फ्लावरिंग शुरू हुई, और तीसरी बार जब फ्रूटिंग शुरू हो जाए, तब करीब आधा चम्मच पौधे की जड़ के आसपास डालकर अच्छी तरह गुड़ाई कर देते हैं। और जड़ों को इससे अच्छा पोषण मिलता है, फ्रूटिंग अच्छी आती है। पहले तो फ्लावर हेल्दी होते हैं, जड़ते नहीं हैं, फिर फ्रूटिंग अच्छी होती है, और टमाटर आदि तो बहुत मीठे रसीले हो जाते हैं, है ना, स्वीट फ्रूट्स आपको मिलेंगे इससे। गोभी है तो उसमें सफ़ेद बढ़िया गोभी झकाझक होगी, हेल्दी होगी,
ये सारे फायदे इससे होंगे। तो इस तरह से ही हमको मिट्टी में ऊपर से खाद मिलाना बहुत ज़रूरी है पौधे की पूरी लाइफ टाइम में 3 बार। इसीलिए आपने मेरे और भी वीडियो देखे होंगे, खूब गोभी, छत पर गोभी हो रही है, टमाटर, बैगन और लौकियां बड़ी बड़ी, जबकि ये जो ग्रो बैग्स हैं इनकी डेप्थ 1 फुट से भी कम है। जो सॉइल भरी है इसमें वो उसका पोषण खत्म ना हो जाए, इसके लिए हमको ऐड करते रहना चाहिए इसमें पोषण। तो देखिए मेथी लहला रही है, काटेंगे अभी एकदम खुशबू से किचन भर जाएगा। ये पत्ता गोभी है हमारी जो अब तैयार होनी है अभी, क्योंकि ग्रोथ पकड़ ली है इसलिए इसके पास भी थोड़ी सी ये खाद डालना ज़रूरी है। और यहाँ बैगन, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग हो रही है, देखिए किसी साइड में बैगन के पौधे हैं, इन पर चूंकि फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है इसलिए इसको भी ये डोज मिलने वाली विटामिन की, समझ लीजिए। बच्चों को देते हैं ना मल्टीविटामिन की डोज, ये सब उसी तरह के पेड़ पौधों को भी दीजिए। बच्चों की तरह की ही देखभाल ये भी चाहते हैं। तो घर में उगने वाला साग आप खाइए। पूरी सर्दियों में बहुत लिमिटेड सब्जियां बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं आज हमको, आजकल काफ़ी कुछ घर से ही हो रहा है। और हरी सब्जियां, हरे पत्तेदार साग जो बाजार की सब्जी में गंदे पानी का छिड़काव कर देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, उन सबसे बचने के लिए घर में उगाया हुआ साग खाइए। पालक, पत्ता गोभी, टमाटर। टमाटर का फल अच्छा आए उसके लिए ज़रूरी है कि इसको एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलता रहे। और नीचे वाली जगह में देखिए हमने बथुआ आदि बो रखा है, चौलाई, बथुआ, ये सब ऊपर से तोड़ते जाते हैं और ये और बढ़ता चला जाता है। ये है हाई डेंसिटी किचन गार्डनिंग। कम जगह में आप ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी सब्जियों की पैदा करें। सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां एक ही समय पे होती हैं, आप बीज बोते जाइए प्याज का, और ये बीज मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, हर साल अपने घर के ही बीज बो लेती हूँ। हाँ, ये टमाटर, बैगन, गोभी के पौध तो लानी पड़ती है, बाकी सब साग पात के बीज घर में ही तैयार रखते हैं और बोते रहते हैं। हर थोड़े दिन में जहाँ जगह खाली दिखी वहाँ थोड़े से बीज डाले। हाँ, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, लेकिन भाई आपको रेगुलर साग भी तो खाने को मिलेंगे ना। इधर की पालक कटेगी, चौलाई खत्म होगी, दूसरी तरफ पौधे तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल जगह खाली मत छोड़िए। जहाँ जो आपको ये सामने की भी जो जगह खाली दिख रही वो असल में खाली नहीं है, वहाँ बथुआ बोया जा चुका है। इस तरह गुड़ाई करते रहे, पेड़ पौधों को, जड़ों को पूरा नरिशमेंट मिलता रहे। जितनी हेल्दी होगी जड़, वो धरती में से, मिट्टी में से, सॉइल में से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स खींचती रहेगी, प्लांट को सप्लाई करती रहेगी और आपका प्लांट भी हेल्दी बना रहेगा और रोग बीमारियों का अटैक नहीं होगा इसके ऊपर। और आप शुद्ध सब्जियां बिना दवा छिड़के हुए आपको खाने को मिलती रहेंगी लगातार। थोड़ा समय दीजिए, पेड़ पौधों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून देता है। यहाँ पालक थी, काफ़ी कुछ खत्म हो गई है और ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ मैंने पालक और बो दी है। पूरे साल पालक हम बाजार से खरीदते ही नहीं और पूरे साल पालक हमेशा किचन गार्डन में मिल जाएगी। खराब हो जाते हैं पौधे, सूख रहे हैं, लग रहा है इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, अभी ख़त्म हो रहा है, उखाड़ दिया। और यहीं पर कुछ और बीज थोड़े दिन में बो देंगे, थोड़ी धूप लगेगी मिट्टी में और फिर यहाँ पर दोबारा बीज बो दिया जाएगा। ये पूरी जगह आगे तैयार हो जाएगी पालक से, पालक की क्यारी यहाँ तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको एक राय दूंगी कि आपके किचन गार्डन का जितना भी वेस्ट किचन गार्डन का निकले या किचन का निकले, आप वो सब एक जगह इकट्ठा कीजिए, बाल्टी में, खाली मटके में, ड्रम में, गमले में, बड़े गमले में सही, और ढक के रखिए छायादार जगह पे, धूप में नहीं, और वो वहाँ गलता रहेगा और खाद बनती रहेगी। पत्तों में भी, अगर ये टमाटर के पत्ते बहुत बड़े हो गए इसलिए मुझे काटने पड़ रहे हैं, ये देखिए लीफ माइनर, पत्ते में कोई रोग है, इनको तोड़िए, एक पॉलीथीन में कस के बांध दीजिए और इसे डिस्पोज कीजिए। इसे अपनी खाद बनाने वाले ड्रम में मत डालिए रोग वाले पौधों को। इस तरह प्लांट हेल्थ के लिए काम करना पड़ेगा। पालक देख रहे हैं आप, कितनी सुंदर, कितनी हरी भरी, धो के कच्ची भी खाई जा सकती है ये तो भाई आप भी अपने छत पर बगिया में सब्जियां लगाने का इंतजाम कीजिए, ग्रो बैग्स लगाइए, ड्रिप लाइन लगाइए, और ये सब हमने खुद नहीं बनाया, खुद नहीं तैयार किया हुआ है। आप चाहेंगे तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मैं दूंगी, और मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक लोग अपने घर की छत पर, जब तक हमने छत पर ये सब कुछ नहीं किया था ना, अब लगता है इतने साल हमने अपनी छत वेस्ट कर दी, और अब जब ये सब्जियां हो रही हैं तो हम इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। और अब देखिए ये आज लौकी, ये गोभी तोड़ी जा रही है, लौकी कल तोड़ी गई थी, और इसको यहाँ से मैं काट लूँगी। आज हमारी खुशी का आप अंदाज लगा सकते हैं। ये देखिए गठी हुई सुंदर गोभी, इतनी खूबसूरत, ये हमारी बगिया की राजकुमारी है। ये देखिए,
तो बस देर किस बात की, आप लोग भी शुरू कीजिए। ये देखिए आज की प्रोड्यूस है ये गोभी। एक मूली रोज तोड़ते हैं ना, आपको बताया था, एक मूली रोज निकालते हैं। ये सुंदर गोभी है, इसका वजन है करीब 1.25 किलो। और ये बथुआ एकदम क्रिस्प ताज़ा रायता बनेगा इसका। और ये मेथी का साग तोड़ा अभी ऊपर से। कितनी सुंदर प्रकृति ने क्या नहीं दिया हमको। और ये पालक ढेर सारी, हम भी खाएंगे और अपने साथियों को भी खिलाएंगे। अब थोड़ी देर किचन में सब सजा के रखूंगी और देखकर खुश होती रहूंगी। तो इस खुशी से आप भी दूर मत रहिए, आप भी अपने छत पर लगाइए सब्जियां, उगाइए,